विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत हो रही है। जनता दल यूनाइटेड में दो तरह की बातें आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं जनता दल यूनाइटेड से ही जो केंद्रीय मंत्री बने हैं उनका नाम आरसीपी सिंह है और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की अब ज़रूरत नहीं, विशेष पैकेज चाहिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं उनसे कि आखिरकार इस तरीके की बात जनता दल यूनाइटेड में लगातार निकलकर सामने आती है और इस बार फिर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आपस में जनता दल यूनाइटेड में बात नहीं बन रही है क्या? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का जो मानक तय किया हुआ है नीति आयोग ने या फिर भारत सरकार ने जो मानक तय किया है, उस मानक के सांचे में आता नहीं है बिहार। बिहार वेस्ट गवर्नड स्टेट था, विकसित प्रदेश था, इसको लोगों ने बर्बाद किया है। और खासकर नीतीश कुमार के शासनकाल में यहाँ कई घोटाले हुए, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से पलायन है। और इस पलायन की वजह से राज्य पर कुछ गलत तरीके से काम करने का अभी आया है। 395 करोड़ का हिसाब फिर नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार का जो ऐड आता है विभिन्न मदों में, विकास के मदों में, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, तो 395 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। आप समझ जाइए, ऐसी अराजक स्थिति में इसको विशेष पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन विशेष पैकेज भी दे करके क्या करेगा? जहाँ वित्तीय अराजकता इतनी है तो सरकार भी ऊपर में भी है, नीचे में भी है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन भी हो जाए, तो जहाँ अराजकता को जन्म देने वाली सरकार बैठी हुई है। सरकार का मतलब होता है वित्तीय प्रबंधन को ठीक करना। वित्तीय अराजकता है, सृजन घोटाला हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, हजारों करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री के चहेते के अकाउंट में पार्क कर दिया गया। तो इस तरह की अराजक स्थिति में जो जिम्मेवार व्यक्ति होगा, ठीक ही आरसीपी ने कहा कि मांग की जाती, कोई विशेष योजना होता, कोई टारगेट हो जाता, जैसे जहाँ जल जमाव है उसके लिए कोई प्लानिंग होता, ये लोग आंदोलन करते या मांग करते। आंदोलन की तो ज़रूरत नहीं, सरकार जिसकी नीचे उसकी ऊपर। तो आज टाल योजना है। अब पूरा मुंगेर, लखीसराय से लेके पटना तक एक बड़ा भूभाग प्रभावित है। वैसे ही इसी तरीके से गोपालगंज में है बड़ा भूभाग, मोतिहारी में है। इन सारे जगहों को विकसित करने का एक योजना बनाया जाता है। एक और बड़ी योजना है कि नेपाल, भारत और बिहार, ये तीनों मिल करके ट्रिपटाइट ये करें और हाइड्रो पावर का एक बड़ा सोर्स है, इस पर कुछ स्पेशल पैकेज मिलता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर राज्य को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और यह कुप्रबंधन से बाहर निकले। यहाँ का जो पलायन है मजदूरों का, देखा है कोरोना काल में, नकली सही जो कोरोना हो, कोरोना में जो लूट हुआ है, ये सब चीज़ों को देख करके जो यहाँ स्थिति बनी है, कोई टारगेटेड योजना पर स्पेशल पैकेज की बात हो चुकी। 12 साल तो ये विशेष राज 15 साल होने जा रहा है विशेष राज का। अब कहाँ बच्चा फंसा हुआ है। तो आरसीपी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको महसूस हुआ, वो पढ़े होंगे नियमों को। एक बेवकूफ़ बनाना लोगों को। अभी मुखिया लोगों की हत्या हो रही है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, सरपंच की हत्या हो रही है, वार्ड की हत्या हो रही है। तो आगे जो हम पंचायती राज की बात करते हैं, हम
ग्रास रूट में डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं। जो प्रतिनिधि चुना जा रहा है उसकी हत्या हो जा रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अराजक स्थिति इस राज्य में है। से तो झुनझुन्ना बजाते रहिए। वो एक था कि बचपन में कहावत हम लोगों को जो बच्चा थे तो सुनाते थे कि एक चिड़िया फुर, दूसरा चिड़िया फुर। तो ये फुर हो रहा है, वैसे ही ये है इनका विशेष राज्य। जब तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे अकर्मण्य लोगों के हाथ में सत्ता यहाँ की है कि ऐसा पूरे 70 वर्ष में कभी नहीं हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब कुछ ध्वस्त है। अब दारू दारू, गांधी गांधी, गांधी का कोई लक्षण नहीं सरकार में है। गांधी इतने भ्रष्टाचारियों से नहीं घिरे थे, तो इसलिए जब बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आरएसएस से प्रेरित होकर इस तरह के अभियान करते हैं या यात्रा निकालते हैं। क्या लगता है आपको? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से यानी कि आरएसएस से प्रेरित हैं क्या? अब कहाँ से प्रेरित हैं सो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि लोगों का दिमाग मूल बिंदु से, मूल समस्या से भटकाने के लिए ये सब ड्रामा करते रहते हैं और इस ड्रामा में माहिर है। जातीय जनगणना एक बार होगा या ठंडे बस्ते में फिर से चला गया है? जातीय जनगणना भी एक झुंझुना है। भाई जनगणना करानी है तो करा लीजिए। तो ये झुंझुना जब हाइप कर लेगा उसके बाद फिर होगा। तो कुछ दिन राजनीति इस देश का ये ऐसा ही है कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति में फंसती जा रही है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। और ऐसे नकारात्मक मुद्दों को ही आगे ला करके गरीबों को ठगने का, और बेरोजगारी की समस्या नहीं, फलना नहीं, जनगणना तो क्या गणना, गणना कराना है तो गन लो। ये बढ़ने घटने का थोड़े है, जो है वही न रहेगा। गणना से क्या होने वाला है, रोजगार मिल जाएगा। तो जिनको कोई काम नहीं है वो यही इन्हीं चीज़ों में, नकारात्मक मुद्दों में फंसे हुए हैं। विशेष राज्य क्या कराएंगे? विशेष तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बेरोजगारी यात्रा को? विपक्ष को तो निश्चित तौर से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। वो यात्रा निकालते हैं तो समझ में आ जाती है सरकार भी बेरोजगारी यात्रा निकालने लगेगी कुछ दिन में। भाई आज तक ये तर्क दे रहे थे कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? ये कहते हैं लैंड लॉक्ड है, लेकिन लैंड लॉक्ड कई स्टेट हैं जहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है। हमको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से से समुद्र जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो ज्ञानी आदमी है, अति ज्ञानी आदमी है, सूक्ष्म दर्शी हैं। ये चीज़ों को निकालते हैं और उसको तो जिनको कोई काम नहीं है वो यही इन्हीं चीज़ों में, नकारात्मक मुद्दों में फंसे हुए हैं। विशेष राज्य क्या कराएंगे? तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बेरोजगारी यात्रा को? विपक्ष को तो निश्चित तौर से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। वो यात्रा निकालते हैं तो समझ में आ जाती है सरकार भी बेरोजगारी यात्रा निकालने लगेगी कुछ दिन में। भाई आज तक ये तर्क दे रहे थे कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? ये कहते हैं लैंड लॉक्ड है, लेकिन लैंड लॉक्ड कई स्टेट हैं जहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है। हमको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से से समुद्र जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो ज्ञानी आदमी है, अति ज्ञानी आदमी है, सूक्ष्म दर्शी हैं। ये चीज़ों को निकालते हैं और उसको कुछ पोसे हुए खास मीडिया के लोग हैं उसको दिव्य ज्ञान से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज, इसको मास तक ले जाते हैं, गरीबों को समझाते हैं, ढोल बजाते हैं। वहाँ कौन कितने तरह के लोग हैं, सरकारी एजेंसी के लोग प्रचार करते हैं कि तो साइकिल बांट दिए, पोशाक बांट दिए। अरे ये सब साइकिल पोशाक तो 25 साल पहले
से बट रहा है। मूल चीज़ जो ज्ञान का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, इसका कोई ये नहीं। इसलिए ये सब स्पेशल राज और ये सब बकवास है, लोगों को भटकाने के लिए। सोचिए, अभी चुनाव हुआ है और कितने मुखिया मारे गए, अभी वो तक नहीं हुआ, मारे गए। और सरकार यात्रा कर रही है। भाई, कानून व्यवस्था है यहाँ, जब तक उसका ऑरा रहेगा नहीं तब तक ठीक होगा। अपराधी घूम रहे हैं और वैसे लोगों को टारगेटेड, जो अभी देखा, इतने बड़ी अपराधी पुलिस है, अपराधियों से जिससे सांठगांठ है उसका ठीक है। अभी सहरसा में फेक इनकाउंटर के नाम पर किस तरीके से नेकेड है, एक्सपोज्ड है, पैसा लेके पुलिस ने हत्या कराई है वहाँ के एसपी और डीएसपी ने। इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राज्य का कभी नहीं हुआ। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार थे, पूर्व सांसद। बताया उन्होंने कि जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा हो, तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कई मापदंड है। नीति आयोग के कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। और भी अपडेट्स थे उमेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।